और यह है पान का बरेजा। पान के खेत को पान का बरेजा कहते हैं। और पान की खेती जो है चौरसिया जाति के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। वह उनके रोजी रोटी का साधन है और उनके बाल बच्चों का लालन पालन इसी पान की खेती से होता है। और यह चौरसिया जाति के लोगों का पुश्तैनी धंधा है। और आइए हम बरेजा में आपको घुमाते हैं और हम बात कराते हैं पान किसान से। और हमारे सामने उपस्थित हैं कुणाल चौरसिया और वर्षों से पान की खेती करते हैं। हाँ, तो आप पान की खेती कितने वर्ष से कर रहे हैं ये बताइए। लगभग 30 वर्ष। 30 वर्ष से पान की खेती कर रहे हैं। क्या अनुभव है आपका अब तक इस पान की खेती में? खगड़िया का पान जो है किस स्तर का होता है ये बताइए। खगड़िया का पान 1 नंबर होता है। जी जी। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर हर जगह सप्लाई होता था, होता है। हल्का फुल्का अभी जो गुटखा के चलती में पान का मांग नहीं होती है। मतलब गुटखा का जो बिक्री बाजार में बढ़ा, हाँ, उसके कारण पान व्यवसायियों की कमर जो है टूट गई है। अच्छा, पान का जो है अब बिक्री कम होता है। हमने भी सुना था खगड़िया का पान जो है, महसकुट का पान जो है काफ़ी फेमस था। और बेतिया, सारण, सिवान, छपरा, बहुत जगह यहाँ से पान एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था। और वर्तमान में अब जो है पान का जो आढ़तिया था, जो पान की खरीद बिक्री करते हैं, वो अब आते नहीं हैं। नहीं आते हैं। हाँ, तो नहीं मांग करता है। तो पान का सप्लाई कैसे होता है ये बताइए। ऐसे बहुत मजबूरी से चढ़ता है प्रसाद, पान फलना ये सब वगैरह में जाता है हम लोग को। पान के पत्ता की क्या अहमियत है, क्या महत्व है ये बताइए। महत्व है, देवी देवता को सब चढ़ता है पान। ये बिना पान से नहीं पूजा होती है। पान के पत्ता को, पान का जो पौधा होता है इसको नागबेल कहते हैं। हाँ। और हमने सुना है पान का जो पौधा है यहाँ इस धरती पर नहीं होता था। नहीं, धरती पर होता है। सुनिए ना, इसे अपने देश में नहीं होता था। इसको जो है डांट भगवती जो है, हाँ, भगवती गर्भो नागलोक से लाई थी। नागलोक से लाए थे। हाँ। और तब पान का पत्ता चौरसिया जाति के लोगों ने संजो करके रखा और अपने इस पुश्तैनी धंधा को हम लोग अब तक निभाते आ रहे हैं। और बाल बच्चा नहीं करना चाहता है, चूँकि बिक्री नहीं होता है पान का। अच्छा, दिल्ली पंजाब बोकता है। दिल्ली पंजाब खट लेगा, लेकिन अब पान की खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि पान बिक्री होता ही नहीं है उतना। अच्छा। हम लोग को पान सर गल जाता है। खल्ली सरसों का खल्ली कूट पीस करके हम लोग देते हैं, चोकर देते हैं, रासायनिक पदार्थ नहीं देते मतलब हैं। पान के पौधा में किसी तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, खल्ली वगैरह देते हैं रईचा का। पान का यह बरेजा जो है काफी पवित्र माना जाता है। जी जी। और इसमें क्या सब नियम है वो बताइए। इसमें नियम है कि हम लोग परिवार के साथ बैठे सुतेंगे तो बिना स्नान से बरेठा नहीं जाएंगे। अच्छा। जूता चप्पल नहीं पहने के आएंगे। अच्छा। और थूक फलना चिल्ला वगैरह गंदा चीज का व्यवहार यहाँ नहीं होती है। ये देवी बाग है। अच्छा, मतलब इसमें शराब नशा का सेवन करके भी कोई नहीं आ सकता है। नहीं। मतलब काफी पवित्र जगह माना जाता है। और जो पान की खेती में क्या सब समस्या और उत्पन्न हो रहा है, मतलब किस किस तरह का बीमारी लगता है? जैसे लग जाता है, पान का जो पत्ता है, पान का पत्ता जो है इसमें कवक जनित बीमारी लगता है। और इसके कारण पान का पत्ता जो है सड़ गल जाता है। काफी इससे पान किसानों को क्षति उठाना पड़ता है। और दूसरा क्या दिक्कत है ये बताइए। दिक्कत यही है हम लोग पर सरकार लोग नहीं ध्यान देती है। सरकार का ध्यान होना चाहिए जी। अच्छा, और पान का पत्ता जो है इसको हमने सुना है मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है। हाँ, ठंडा जब गिरने के बाद पल्ला का शिकायत हो जाता है, पान गिर जाता है, डांट भी गल जाता है, बहुत कुछ नहीं देता है। और सरकारी सहयोग की आप लोगों की अपेक्षा है, सरकार का मदद मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए पान का जो पौधा होता है उसको आप लोग कैसे उगाते हैं ये बताइए। उसका पान का डांट होता है। अच्छा। 4 पोर 5 पोर हम लोग डुबा मिट्टी में खान के मिट्टी जैसे यहाँ पर लगाया, जैसे लगाया है। ये सब रोपे हैं, ये देख लीजिए, ये रोपा गया है। ये डांट को अंदर मिट्टी में डाल के और रोप दिए जाते हैं।
और इस तरह से पान के पौधा का रोपण किया जाता है। पान के पौधा का ब्रांच कटिंग करके ज़मीन में लगाया जाता है और ऊपर से पुआल या खर से ढक दिया जाता है और सिंचाई की जाती है। और ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी छावनी होता है ताकि जो है पान का जो पौधा है मौसम की मार से बचा रहे। पान का पौधा ना तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज़्यादा ठंडा। ठंडा के मौसम में पान का जो पौधा होता है तना के जिस पॉइंट से जुड़ा होता है उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। तो पान का डंटी और नोड के बीच एक एब्सेशियन लेयर बनना शुरू हो जाता है, एक बिलगन परत बनना शुरू हो जाता है और इस कारण से जाड़ा के मौसम में पान का पत्ता जो है गिरने लगता है और इस कारण से किसानों को काफ़ी अधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो पान का लत्ती भी जो है ठंड के कारण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यह देखिए, पान के पौधा की सिंचाई जिस घड़ा से की जाती है उसको लोटी कहते हैं और इसी लोटी से पान के पौधा की सिंचाई करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से सिंचाई करने में काफ़ी अधिक मेहनत लगता है और वर्तमान में किसान अब जो है पंप सेट से सिंचाई करने लगे। और ऐसा जो है चित्र आपने देखा होगा एटलस साइकिल के ऊपर चिपका हुआ, और जिसमें कि एटलस नाम का एक जो है दैत्य जो है अपने कंधा पर जो है पूरी पृथ्वी को उठाए हुए हैं। और उसी तरह से चौरसिया जाति के लोग अपने मजबूत कंधा पर इस मिट्टी के घड़ा को, जिसको लोटी कहते हैं, उठाकर पान के पौधा की सिंचाई करते हैं। धन्यवाद। नेचर डिग्री से मैं विवेकानंद चौरसिया। अच्छा, पान की खेती कैसे करते हैं, पान के पौधा को कैसे उगाते हैं ये बताइए। पान के पौधा ही डांट जो है, ये डांट, अच्छा, ये डांट को काट करके ये सिर जो है ये छोड़ा हुआ, हाँ। इसी को मिट्टी में डाल देते हैं। अच्छा, अब मिट्टी में डाल के झाँप करके ये लोटी से छिड़काव करते हैं। ये लोटी पानी ऐसे ढार के छिड़काव मारते हैं। अच्छा, अच्छा। और ऊपर से खर पतवार झाँप करके पानी का कितना दिन तक पानी का छिड़काव? 1 महीना। 1 महीना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद खरी जो है, खरी वो गाछ को सरकंडा खरी पर में सटा देते हैं। अच्छा, खरी में सटा करके आगे पौधा को बढ़ाते हैं। जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि पान का जो है पत्ता है अब तो बिकता नहीं है, जल्दी नहीं बिकता है। गुटखा का जब से बिक्री के प्रभाव से बहुत से प्रभावित हो गया गुटखा खाने में। पान का मांग कम होता है, पान का डिमांड कम हो गया। तो फिर पान के पत्ता का क्या उपयोग हो सकता है ये बताइए। इसका उपयोग कोई सरकार अगर विधि व्यवस्था इसका रखे, कोई रासायनिक पदार्थ कुछ भी बना सकता है। दवा उसमें दवाई हम लोग को चाहिए। जैसे दागी लग जाता है पान में, दाग को छुड़ाने के लिए हमको गैसिन जैसे स्प्रे होता है, उसमें कोई दवा का हमको व्यवस्था चाहिए। सरकार मतलब पान के पत्ता से दवा निकलना चाहिए जी, बहुत तरह का दवा बन सकता है। और इसका कुछ रासायनिक सुने कि पान के पत्ता से तेल भी निकलता है, तो सरकार वो व्यवस्था कहाँ किया है? हम लोग को फैक्ट्री कहाँ खोला है? खुलना चाहिए। कहीं ना 50 एकड़ जमीन में हम लोग को बरेठा रहता है। अच्छा, अच्छा। डांट काट करके उसको फैक्ट्री भेजा जा सकता है। लेकिन सरकार वैसा व्यवस्था किया नहीं। तेल अगर निकल सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी किसानों बात के हित के लिए। ये गुटखा के चलते में हम लोग मर गए। अच्छा, अच्छा। पान क्या सेलिंग नहीं होता।
पान के खेत में हमेशा नमी बना रहता है, क्योंकि इसके पौधा को काफ़ी अधिक सिंचाई करना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, देखिए रोपा गया, और ये रोपा गया है पौधा, ये रोपा गया है पौधा, ये रोप दिए हैं डांट में, मिट्टी में समा करके। मतलब पान का जो पौधा है उसका ब्रांच कटिंग करके काट करके तना को काट करके आप लोग जमीन में रोपते हैं। हाँ सर। पूरा लत्ती लगा सकते लगा हैं, देते हैं या पूरा 2-3 लत्ती, पोर कर दो चार पोर मैंने 5 पोर, 1 2 3 4 5 पोर को डुबा देते हैं मिट्टी में, और कुछ भाग बाहर निकलता है, कुछ बाहर रहता है ताकि खड़ी में साटने में सही रहे, और खड़ी पर हुआ ऊपर की तरफ चढ़ता है। मतलब पान का पौधा जो है आरोही पौधा है, ऊपर चढ़ता लत्तर होता है, उसका गाछ उसका चढ़ने का एक रास्ता बन जाता है। अच्छा, खड़ी उसको सपोर्ट चाहिए, ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए। आकाश से हम लोग लपेट देते हैं, रारी काश। अच्छा, जैसे काश से रब लपेट देंगे। अच्छा। और जो है फिर इसमें से जो गांठ होता है वहाँ से जड़ निकलता है, और वह जो है खरी को सरकंडा को पकड़ लेता है। अच्छा, तो इस तरह से पान का पौधा जो ऊपर बढ़ते रहता है एवं प्रकार से ऊपर चला जाता है। अच्छा, आप लोग का बाल बच्चा जो है फिर भविष्य में ये पान का खेती करेगा? कैसे करेगा खेती? पान का बिक्री नहीं है हम लोग को, गुटखा के प्रभाव पड़ गया हम लोग जी। गुटखा के कारण जो है पान का खेती जो है चौपट हो रहा है, पान प्रसाद चढ़ने में चढ़ता है। अच्छा, जैसे मगही पान होता है उसके खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है। हाँ, हम लोग को नहीं देता है। मतलब आप लोग के का जो क्षेत्रीय पान है, इस पान को क्या नाम देते हैं आप लोग, ये बताइए। जसला मनिहारी, हाँ, बारगो, ये सब पान हम लोग लगाते हैं। इन सब पान की आप लोग खेती करते हैं, तो इस पान के बारे में भी सरकारी सहयोग की अपेक्षा है जी। इस सब पान के भी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जी सर। अच्छा, सरकार देर से ही लेकिन मगही पान को भी मत दिया है, उसको जीआई टैग मिला है, और उसी तरह से और सब पान पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, यही ना? जी सर। पान को काट करके और पान का लत्ती को काट करके धरती में रोपते हैं। उसके बाद ये फिर इसको आधा छोड़ देते हैं, आधा रोप देते हैं। मतलब नीचे से आधा जमीन के अंदर? हाँ, जमीन के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आधा उसको छोड़ के उसके थोड़ा लारा भोरा से उसको झोंप देते हैं। उसके बाद पानी छिड़काव करके इसको फिर 1 महीना इसको पानी ढालने के बाद ये अपना खुद पौधा लग जाता है। किस महीना में पान का पौधा आप रोपते हैं? अखाड़ में। अच्छा, और उसके बाद फागुन में। अच्छा, फागुन में तो काफी गर्मी का मौसम होता है, तो काफी अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। हाँ, उसमें 2-3 महीना पानी ढालना पड़ता है। और अगर अखाड़ सावन भादो में 1 महीना पानी ढालना पड़ता है, उसमें कम मेहनत करना पड़ता है। और सावन भादो में पौधा जल्दी जो है जड़ भी पकड़ लेता है। इसमें सिर भी है। अच्छा, इसमें सिर भी है, ये सिर है। यही सिर का मतलब पकड़ लेता है मिट्टी। उसके बाद ये अपना 1 महीना के बाद अंदर चलने लगता है ऊपर अपना। अच्छा।